दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। दोस्तों, बिहार में क्या दोबारा विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं क्या? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी रणनीतिकार जनसुराज पार्टी के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से एक रिट लगाई गई है और उस याचिका को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार भी कर लिया है सुनवाई को लेकर के। अभी मैं पूरा मामला बताऊंगा किस बात को आधार बनाएगा और क्यों कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर बर्खास्तगी की तलवार लटकी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर के संसद तक ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर बड़े एक्शन की तैयारी हो चुकी है। संसद में ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी हो चुकी है। इसी सत्र में पूरा मामला क्या है यह बताऊंगा और बताऊंगा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की चुनावों के दौरान की गई बेईमानी सुप्रीम कोर्ट में उजागर हो गई और भरी अदालत में गिड़गिड़ाता रहा कि रिकाउंटिंग मत कराओ और अदालत ने कहा नहीं, ये कराना पड़ेगा तुमको। पूरी खबर मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। ममता बनर्जी वाले मामले में चुनाव आयोग कैसे अदालत में गिड़गिड़ाया, उससे जुड़ी एक अपडेटेड खबर है। कल तमाम सारे लोग ममता बनर्जी के उस कोर्ट वाली फोटो और उनके लाव लश्कर को लेकर के खबरें बनाते रहे। इस बीच एक काम की खबर लोगों से मुझे लग रहा छूट गई, उस खबर के बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले खबर सुप्रीम कोर्ट और बिहार विधानसभा के चुनावों से जुड़ी हुई। यह आपकी स्क्रीन पर टीवी9 भारतवर्ष की खबर है। बिहार में नए सिरे से विधानसभा चुनाव कराने की मांग पीके की जनसुराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बताया गया कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार विधानसभा चुनाव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिसमें चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए जाने पर सवाल उठाए और इसको एक तरीके से अवैध बताया। अब इस मामले की सुनवाई दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच करने वाली है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी इस तरीके के चुनावी बेईमानी से जुड़े मामले हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या, क्योंकि यह दुनिया जानती है कि बीच चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं को रिश्वत के तौर पर 10-10 हजार रुपए दिए। उसको रिश्वत ही कहा जाएगा क्योंकि उसके बाद वो योजना बंद। और इसीलिए अब यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर हंटर चलने वाला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट हंटर चलाएगा तो चुनाव आयोग से इसी के पद पर बैठे हुए ज्ञानेश कुमार गुप्ता की नौकरी न सिर्फ खतरे में है बल्कि उनके जेल जाने का भी खतरा कहा जा रहा है बढ़ गया है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, एक खबर अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं, उनका एक बयान आया। वो मैं बयान आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि पीटीआई, एएनआई और आईएनएस जैसी न्यूज एजेंसीज अभी मैं थोड़ा सा चला दूंगा तो फिर वो वसूली करने पे उतर आएंगे। इसलिए मैं आपको खबर बता देता हूं कि क्या उन्होंने कहा है और सूत्र क्या बता रहे हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक ट्वीट है। सौरभ ने ये ट्वीट किया और बताया कि सोर्सेज हैव कंफर्म टू एबीपी न्यूज ने सोर्सेस ने कंफर्म किया है दैट द कांग्रेस एंड द समाजवादी पार्टी एंड अदर ऑपोजिशन पार्टीज विल सपोर्ट द इंपीचमेंट मोशन अगेंस्ट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ब्रॉट बाय द टीएमसी संसद के भीतर ज्ञानेश कुमार गुप्ता के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने जा रही है और इसका सपोर्ट कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और तमाम सारे विपक्षी दल करने जा रहे हैं। और यकीन मानिए कि अगर यह प्रस्ताव पास हुआ तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर महाभियोग चलेगा। और लगातार इस बात पर भी सवाल उठते रहे हैं। और वो जो नया बदलाव आया था कि चुनाव आयुक्त को जेल नहीं में डाल सकते, चुनाव आयोग पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, एफआईआर नहीं हो सकता, इस नियम को भी बदलने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।
तमाम सारे बड़े नेता, कांग्रेस के नेता कुछ लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में इस पर भी अलग से हियरिंग चल रही है कि यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग को एक तरीके से इस तरीके से फ्री हैंड दे दिया गया जिससे बहुत सारे बड़े लोगों को भी जो शक्तियां नहीं मिली हैं। एक और मामला मैं आपको बताता हूं। हरियाणा का विधानसभा चुनाव आपको याद है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में तमाम सारी ऐसी सीटें थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी कहीं 30 सीट से, कहीं 32 सीट से, कहीं 150 सीट से, कहीं 100 सीट से जीती थी। और ये सब जानते हैं कि इतने मार्जिन के जो जीत का अंतर होता है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा हाथ होता है। एक ऐसी सीट है हरियाणा में उचाना। उचाना में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मौजूदा देवेंद्र अत्री, वो मात्र 32 वोटों से कांग्रेस के कैंडिडेट से जीते थे। अब मामला यह कोर्ट में था। हाई कोर्ट ने कह दिया कि इसकी रिकाउंटिंग कराओ। रिकाउंटिंग रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, कहने लगा नहीं रिकाउंटिंग मत कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह तो कराना पड़ेगा, और अगर रिकाउंटिंग हुई तो भाजपा की बेईमानी पकड़ी जानी तय मानी जा रही। जरा ये दैनिक भास्कर की खबर देखिए। हरियाणा बीजेपी विधायक को सुप्रीम कोर्ट से झटका, रिकाउंटिंग न कराने की मांग खारिज। 32 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। ये देखिए, ये देवेंद्र अत्री हैं, दूसरी तरफ ब्रजेंद्र सिंह है। देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिले थे, ब्रजेंद्र सिंह को 48,936 वोट मिले थे। 32 वोट का मात्र मार्जिन था। अब इसमें दोस्तों ये जरा खबर देखिए, इसमें पूरा का मामला दूध का दूध पानी का पानी हो गया। बताया गया कि विधानसभा चुनाव में 32 वोट से हार गए थे ब्रजेंद्र सिंह। उचाना विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 48,968 वोट मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी 48,936 वोट इनको मिला। इसमें कांग्रेस प्रत्याशी ब्रजेंद्र 32 वोट से हार गए। इस चुनाव में 600 के करीब बैलेट पेपर की काउंटिंग की गई थी। 600 बैलेट पेपर काउंट किए गए थे। इनमें से 215 बैलेट पेपर को खारिज कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, त्रुटियों के आधार पर कैंसिल कर दिया गया था। अब उसी पर कहा नहीं, अब इसकी रिकाउंटिंग कराओ, और इसीलिए भाजपा के इस विधायक को उसकी हार का डर सता रहा है। और आखिर में अब बात ज्ञानेश कुमार गुप्ता की सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से गिड़गिड़ाए हैं, ये मैं आपको दिखाता हूं। जरा इस खबर को देखिए। ममता बनर्जी भड़का रही हैं, पुलिस एफआईआर नहीं कर रही, हम क्या करें मिलॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की गुहार। देखिए, ममता बनर्जी ने 2-4 बातें कल सुप्रीम कोर्ट में कही, और यह आजाद भारत का पहला ऐसा मामला था जिसमें किसी राज्य की सिटिंग चीफ मिनिस्टर खुद जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर रही हूं। और इसीलिए देखिए कि कल पूरा दिन ममता बनर्जी की तस्वीरें तमाम सारे न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर छाई रही। और इसके बाद ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब मांगा कि अगर सोमवार तक हमको इन सब चीजों के जवाब दो। और इसीलिए कह रहे हैं कि हमको वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, और वहां पर एफआईआर नहीं कर रही है ममता बनर्जी की पुलिस, बंगाल की पुलिस। देखिए क्या बताया गया। बताया गया कि आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि जब वो मुख्यमंत्री खुद चुनावी अधिकारियों को निशाना बना रही है और पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही तो हम क्या करें मिलॉर्ड, यह आरोप लगाया। एफिडेविट में यह भी कहा गया कि यह स्थिति एसआईआर प्रक्रिया की अपनी कमजोरी नहीं बल्कि राज्य सरकार की मशीनरी की नाकामी और राजनीतिक हस्तक्षेप का नतीजा है। चुनाव ने विशेष रूप से 14 जनवरी की मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया जिसमें उन्होंने एसआईआर को लेकर के भ्रामक बयान दिए, मतदाताओं में भय फैलाया और माइक्रो ऑब्जर्वर हरिदास का नाम लेकर के उन्हें सार्वजनिक रूप से निशाना बनाया। और लगातार माइक्रो ऑब्जर्वर पर बंगाल में चुनाव उठ रहा है क्योंकि यह वो माइक्रो ऑब्जर्वर है जो बंगाल के बाहर से भेजे गए हैं। और ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार यह बात कह रही कि ये माइक्रो ऑब्जर्वर चुनाव आयोग के नहीं है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर भारतीय जनता पार्टी के हैं। दिल्ली पहुंचकर ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनके तमाम सारे जो चेले चपाटे हैं वो सब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल की तरह काम कर रहे हैं। तो देखिए 3 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे इस वक्त चल रहे हैं। एक तो एसआईआर के मसले पर जो टेक्निकल ग्लिच की खबरें आ रही हैं उस पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता फंसे। और मैं आपको बताऊं, ममता बनर्जी ऐसे नहीं आई थी। ममता बनर्जी इसलिए भी आई थी कि एसआईआर के नाम पर पश्चिम बंगाल की 20% टोटल वोटर्स का 20% वोटर्स के नाम काटे जाने हैं। और यह भारतीय जनता पार्टी
के लिए सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है अगर ऐसा होगा, क्योंकि पिछले चुनाव के नतीजे अगर आप उठा करके देखेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि दरअसल ये जो अंतर है यही भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार भारी पड़ा था। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन एक तरफ बिहार चुनाव के नतीजे गले की फांस बने हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता के, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद वहां पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ वोट चोरी की ऐसी खबरें निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ज्ञानेश कुमार गुप्ता और चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, इस बात का दावा लगातार किया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।